अब अगले गेम में सभी सिपाहियों को इन पत्थरों पे पैर रख के दरिया पार करना है, क्योंकि गोबर का दरिया है, तैर के जाना है, बिल्कुल ऐसे नहीं। हाँ, जितना जल्दी हो इसको पार कर जाना, और इसको कहते हैं मुंह की खाना। हेलो, हाय 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 बाय। गणित की बुक में देखा 70 ही नहीं था, दीदी ने पैर वहां रखा जहां पत्थर ही नहीं था। और ये पहला पत्थर स्किप, तीसरे पे पैर, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, ये लग गई वाट। और आज से याद आया, दर्शकों को बता दूं कि यहाँ सारे के सारे पत्थरों में सिर्फ 8 गोबर के उपले हैं जो खोखले हैं, बाकी सब कड़क ठोकले हैं। अरे वाह, ये चाचा जी मुझे उस राजा की याद दिलाते हैं जो अपने पहले युद्ध में ही मर गया था। एकदम शरीर ही छोड़ दिया इन्होंने। मिल गया मोक्ष। ये राजा नहीं, पटा हुआ बाजा है। मैं यही लिए कहते हैं दारू पी के नहीं भागना चाहिए। ये जो देवरकोंडा लाइगर बन के पानी में लेटा है, पक्का एनाकोंडा का नाजायज बेटा है। ये पंछी बना, उड़ता फिरा मस्त गगन में, 200 रुपए दे के आया उसको सगन में। इसे कहते हैं कभी खुशी और कभी गम। बाकी सब इनके नाती हैं, पत्थर में घुस गई इनकी छाती है। इन दोनों गीता बबीता के पास गोल्ड मेडल तो नहीं है, लेकिन ओल्ड मेडल है। 34 साल पुराने तकेशीस कासल में खेलने का एक्सपीरियंस है। और मीना कुमारी पिछले सीजन में डैशिंग कार तक पहुंच गई थी, पर मैंने तो डांसिंग कार सुना था। कमाल कर दिया, पतलून फाड़ कर रुमाल कर दिया। और तुम दोनों को लेकर दूसरा सीजन बेकार कर दिया। हाय फुल कुमारी, अब देखिए 34 साल के बाद वापस लौट के आई है, और क्या धमाका हो सकता था जो हुआ नहीं। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं। आहा, देखो इसको, इसकी पिचकारी मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिलाती है। सेम टू यू। अरे वाह, लग रहा है बहुतों के दिलों पे पैर रखा है दीदी ने जवानी में, लेकिन कर्मा इज अ बिच, गई बेबी पानी में। 34 साल पहले मैं अपना अंगूठा चूसता था, अब चूसने के मायने बदल गए हैं, लेकिन इनका गेम बिल्कुल नहीं बदला। सेम डिट्टो, खराब। हमको लगता है हम पहला मानुस बनेगा जो ताकेशीस कासल जीतेगा। वाह, पूरे शरीर में करंट दौड़ गया इनकी बातें सुन के। क्या कॉन्फिडेंस है, क्या गति इस गेम के बाहुबली। अरे चलो बला टली, जीवन में पतली टट्टी हो जाए ऐसी बेइज्जती ना हो। क्या कर रहा है ये? अरे चेक करो, इसके बाप का शो है क्या? बाबू मोशाई को बाबा बंगाली का प्रसाद खिला के घर भेज दो। प्रसाद नहीं, गाली खिलाओ इनको। ऐसी हैवानों वाली हंसी सुन के एक के बाद एक लोग आके फिसलते गए। आगे चल के कुछ लोगों ने अपनी टांगे तोड़वा ली, कुछ टट्टुओं ने तो अपने दांत गवा दिए। मेरे एक बहुत अजीज दोस्त ने मुझसे कहा था, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं टीटू। बिल्लू रानी तो ऐसे तैयार हो रही है जैसे बिल्ला राजा उसके मंडप में इंतजार कर रहा है। अरे धीरे भाग, खुद की पूंछ पे पैर ना पड़ जाए कहीं। अरे अरे गई। दिस इज मी आफ्टर लेग डे। आ गई बिल्लो रानी अपने छोटे छोटे पैरों से बड़े पत्थर पार करने। किसी को भेजो इसको बाहर करने। जिसको खुद के पैर नहीं दिख रहे वो पत्थर कैसे देखेगी? बस 2 पल की खुशी, बाहर हो गई पुस्सी। आहा, ये है बचपन की सहेलियां गुलाबो और सिताबो। देखो कितनी खुश है। अबे तकेशीस कासल है ये, जुम्बा क्लासेस नहीं। अब धीरे धीरे हड़ू हड़ू घोड़े पे सवार, और बढ़िया एकदम बढ़िया देवरकोंडा का पानी से मुंह पे वार, और दीदी की हो गई नैया पार। हाँ तो अरे अरे आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, सीधा पेट के बल। ये देख के मुझे वो लेटरिन का जिद्दी लेंडा याद आ गया, साला तैरता ही रहता है। अरे वाह, नन्हे नन्हे कदम, बड़ी बड़ी आस, सत्यानाश। आज इस बच्ची ने सीखा है कि लाइफ में पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, मेरा मतलब जितने पत्थर हो। यह नन्ही परी की बहन फुलवारी आ गई है ये कीचड़ का तालाब पार करने। मेरे को लगता है ये करने वाली है कुछ खास, सत्यानाश।
गोबर के तालाब से तो चांद पे पहुंचना आसान है। वैसा रिंकी की स्पीड देखकर मुझे अपनी बॉलिंग याद आ गई। अंडर आर्म मीडियम पेस लेग स्पिन, और ये आधे रास्ते में आके हुई धड़ाम, फिर भी इसको टीटू सलाम। अब आ रहे हैं जापान के बीटीएस। इनके खराब कॉस्ट्यूम के लिए काटो इनका टीडीएस। अरे वाह बेटा, तू जितने मर्जी चीज बर्गर खा जा, क्योंकि तू ही है अंधों में काना राजा। हो ही नहीं रहा किसी से। 15 मिनट हो गए डब के, बस के नहीं है ये सबके।